कश्मीर के कारोबारियों, ड्राई फ्रूट सेलर्स और साथ ही साथ शॉल फरोशों के खिलाफ अलग अलग रियासतों से खबरें आपने सुनी कि उनके साथ बदसलूकी की गई। ना सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि मारपीट के मामलात भी सामने आए और उनसे एक ख़ास नारे को लगाने के लिए कहा गया। और ऐसी ही एक खबर इससे पहले आपने सुनी होगी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई जगहों से, जहां पर हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से वज़ीर आला को ख़त लिखा गया, जिसके बाद हमने देखा कि कई मामलों को लेकर FIR भी दर्ज की गई। अब ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भी कश्मीरी शॉल फरोश, ड्राई फ्रूट सेलर्स सुरक्षित नहीं, महफूज नहीं है। आखिर कहाँ का ये मामला है, पूरी तफसील आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, देख रहे हैं खास प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो। मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। तो यूपी में मुसलमानों की हिफाजत को लेकर, तहफ़्फ़ुज़ को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल के अलग अलग शहरों से खबरें मौसूल हुई थी कि जो जम्मू कश्मीर के फ्रूट सेलर्स हैं और जम्मू कश्मीर के जो शॉल फरोश हैं, कारोबारी जो अलग अलग सर्दियों के माह में अलग अलग रियासतों का रुख करते हैं और अपने कारोबार को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई। और इसकी मुखालिफत जम्मू कश्मीर में कड़े अल्फाज से की गई। यहाँ तक कि CM के ज़रिए भी इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और अपोजिशन पार्टी की कई लीडरान की तरफ से भी इस हवाले से कदम उठाने की मुताल्लिका रियासतों के वज़ीर आला से अपील की गई। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, कहाँ के कश्मीरी शख्स के साथ बदसलूकी की गई, पूरी तफसील आपको बताएंगे। लखनऊ के दरअसल आलमबाग इलाके का एक ये मामला है, जहाँ पर कश्मीरी ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी शख्स के साथ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बदसलूकी की और नारा विशेष लगाने का दबाव बनाने लगे। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें धमकाया, गाली दी और जबरन नारे लगवाने की कोशिश की। मुतासिर का नाम वहीद अहमद मलिक है। उनके और उनके साथियों के साथ बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की का भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। यूपी में मुसलमानों को उनके मजहबी पहचान, खान पान, इबादत को लेकर आए दिन हिंदूवादी संगठन निशाना बनाते रहे हैं। कई बार मुसलमानों को कथित गौरक्षा के नाम पर हिंदूवादी संगठन के लोग मारपीट करते हैं। इसमें कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। हिंदूवादी संगठन आए दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती भी दे रहे हैं। मुसलमानों के साथ भेदभाव और हिंसा का सामना सिर्फ ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों में ही नहीं बल्कि राजधानी, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं, वाक़यात सामने आने लगे। इसी तरह का एक वाक़या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कश्मीरी ड्राई फ्रूट कारोबारियों के साथ हिंदूवादी संगठन के लोग बदसलूकी करते हुए और उन्हें भगाते हुए नजर आए। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। ये पूरा मामला आलमबाग थाना क्षेत्र की पुरानी जेल रोड का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ अराजक तत्व कश्मीरियों को धमकाते हैं और जबरन एक खास नारा लगवाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो तकरीबन 10 दिन पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फैलने के बाद मामला चर्चा में आया। मिली जानकारी के मुताबिक पुरानी जेल रोड पर पिछले कई सालों से कश्मीर से आए लोग सड़क किनारे ड्राई फ्रूट्स की दुकान लगाते हैं। इसी जगह पर कुछ लोगों ने आकर उनसे कहा कि अगर यहाँ दुकान लगानी है तो उनके बताए हुए नारे लगाने होंगे, वरना दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े अराजक तत्व वीडियो बनाते हुए कश्मीरियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नारा नहीं लगाया तो दुकान हटा दी जाएगी। इस दौरान वो उनको अपमानित करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने व्यापारियों को जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए दबाव भी बनाने लगे। पीड़ित ने सुनाई अपनी आप बीती, पीड़ित की तरफ से जो आप बीती सुनाई गई उसमें क्या कहा मुतासिर ने, ये आपको बताते हैं। इस मामले में मुतासिर कश्मीरी कारोबारी वहीद अहमद मलिक ने आप बीती सुनाई है। वहीद अहमद मलिक कश्मीर के कुलगाम ज़िले के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो रोज़ की तरह सुबह काम पर आए थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि यहाँ दुकान मत लगाओ और अगर लगाना है तो जो नारे हम बताएंगे वही लगाने होंगे। वहीद ने बताया कि उन्होंने जवाब में कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस पर उन लोगों ने उन्हें पाकिस्तानी कहा और गालियां देने लगे। वहीद अहमद मलिक के मुताबिक अराजक तत्वों यानी शरपसंद अनासिर ने उन्हें धमकी दी कि अगर फिर यहाँ दिखे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग बार बार आकर सामान फ्री में उठा ले जाते हैं और विरोध करने पर धमकाते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार
पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने कहा कि आप लोग खुद ही लापरवाही कर रहे हो। हालांकि जिस वीडियो की बात हो रही है उसकी शिकायत अभी तक पुलिस से नहीं की गई, लेकिन वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इसमें अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे। और जो ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं, कश्मीरी कारोबारी हैं, उनका ये कहना है कि वो सालों से इस जगह पर बेचते आ रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। मुतासिरीन की तरफ से भी बताया गया कि जिस जगह पर ये घटना हुई है, ये वाक़या पेश आया है, वहाँ कई कश्मीरी लोग सालों से ड्राई फ्रूट्स की दुकान लगाते आ रहे हैं। ये इलाका आलमबाग थाना क्षेत्र के तहत आने वाली पुरानी जेल रोड है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग कश्मीरियों से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं और जबरन नारे लगाने का दबाव बना रहे हैं। वहीद अहमद मलिक ने कहा कि वो लोग सिर्फ मेहनत करके रोजी रोटी कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर जगह लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। उन्होंने बताया कि वीडियो 10 दिन पुराना है, लेकिन अब वायरल होने के बाद लोग उनके साथ हुई बदसलूकी को देख पा रहे हैं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पहला मामला है, इससे पहले भी उत्तराखंड और हिमाचल के अलग अलग जगहों पर हमने देखा था कि इस तरह के मामले सामने आए और कई जगह पर संज्ञान भी लिया गया था, नोटिस लिया गया। यहाँ तक कि पुलिस महकमे की तरफ से FIR दर्ज की गई थी और जिन लोगों ने कश्मीरी शॉल फरोशों, कारोबारियों के साथ बदसलूकी की थी, उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया गया, FIR भी दर्ज की गई। लेकिन इससे कश्मीरी के कारोबारियों में खौफ व दहशत ज़रूर फैल गई है और इसीलिए हमने देखा है कि आला सतह पर आला लीडरान की तरफ से भी इस को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे।